नमस्कार। मैं सरला छेत्री देहरादून से जॉइन करती हूँ और एक हाउसवाइफ होते हुए और क्या बोलते इस बिजनेस को अच्छी तरह से कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बिजनेस करना। और आप लोगों का नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप लोगों का आज इस मीटिंग में। आप लोग सभी उपस्थित लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये होता है, मुझे भी कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और इस मीटिंग में आप लोग कुछ करने के लिए आए हैं। सुबह सुबह हमें अच्छा लगता है आप लोग इस मीटिंग में आए कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं ग्रेट पर्सनैलिटी बीच में आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। कृष्णा उनके बारे में पर्सनैलिटी उनके बारे में बात करें तो वो MA हैं और एक हाउसवाइफ होते हुए भी आज के बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसे महान हस्ती को मैं मंच में बुलाने चाह रही हूँ। कृष्णा शर्मा ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा छेत्री है। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ और सरला मैम का बहुत बहुत आभार है जो इतने गर्म मेरा स्वागत किया उन्होंने। और सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया है। तो आज जो सर ने मुझे टॉपिक दिया है वो है तीसरा मंत्र, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए। कि हम दूसरों के साथ जब हम इस फील्ड में हैं तो हमें अपना रिश्ता कैसे रखना है, चाहे फील्ड में हो चाहे बाहर हो, हम लोगों को अपना रिश्ता कैसे रखना है इसके बारे में मुझे बोलने के लिए आज किया गया है। तो मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक पर शुरू करती हूँ। सबसे मिलते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, प्यार का रिश्ता हर किसी से बनाते रहिए। सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आता है, इसलिए दिल से रिश्ते निभाते रहिए। सफलता की ओर ले जाने वाला यह तीसरा मंत्र है कि हम दूसरों के साथ कैसा रिश्ता बनाए रखें। हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं, तो कहते हैं ये उत्पादों का बिजनेस है, यानी इसमें सामान बेचने का बिजनेस है। दोस्तों, ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, इसमें हम रिश्ता बनाने का बिजनेस है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। बढ़िया। तभी तो हम एक अच्छा लेवल अचीव कर पाएंगे, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। अगर रिश्ता ही हमारा सही नहीं होगा, हम मतभेद रखेंगे एक दूसरे से, तो वो जो बनता हुआ काम है वो भी शुरुआत से ही बिगड़ना शुरू हो जाएगा और वो लेवल तो हम कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हम घर में रहते हैं, घर में एक दूसरे से हम सामंजस्य बना के रखते हैं। हम मानते हैं कि व्यवहार में सब अलग अलग होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता है ना। हमारे हाथ की 5 उंगलियां जब एक बराबर नहीं है तो क्या इंसान हमें संसार में एक बराबर मिलेंगे? जब हम उसको मुट्ठी बना के काम करते हैं तो कहते हैं बड़े से बड़ा काम भी हमारा हल हो जाता है। ऐसे ही यदि हम तरह तरह के व्यक्तियों को आपस में मिलाकर रखते हैं, सामंजस्य बना के रखते हैं, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो, तो वो हमारा कितना भी कठिन काम क्यों न हो, वो हमारे से हल हो जाता है। इस सेलिंग इंडस्ट्री में हम मानते हैं हमें डायमंड बनना है, डायमंड लेवल को अचीव करना है। वहां पे हमें 10,000 लोगों की एक कड़ी बनानी पड़ती है, 10,000 लोगों का सामना करना पड़ता है। वो 10,000 लोग के एक जैसे होते हैं, सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं। अगर उन सबके बीच में हमें सामंजस्य बना के रखना है तो अपने व्यवहार को तो हमें अच्छा बना के ही रखना पड़ेगा, तभी हम उनसे तालमेल बना पाएंगे। क्योंकि कोई लोग होते हैं उग्र स्वभाव के, कोई शांत स्वभाव के, कोई किसी तरह के स्वभाव के। ये सेलिंग इंडस्ट्री जो है, हमारा मार्केटिंग बिजनेस है, ऐसा माना जाता है एक तराजू की तरह है, जिसमें हम मेढकों को तोलने के बराबर। जैसे अगर मेढकों को हम तोलेंगे तो क्या तोल सकेंगे? एक के बाद एक गुजरता जाएगा, क्योंकि हम हर किसी को एक
संतुष्ट नहीं कर पाते, एक को करिए संतुष्ट कराए तो दूसरा खुद नाखुश हो जाता है, अरे ये तो उसकी बड़ाई करने लग गया, हमें देखता ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि उसके ऊपर जो काम का भार पड़ जाता है, वो भी तो बेचारा अकेले को इतना का हैंडल कर रहा है। तो हमें तो ये व्यवसाय हमें खुद से करने का व्यवसाय दिया गया है, हमें अप्लायंस दिए गए हैं, हमें क्रॉस लाइन्स दिए गए हैं, हमें गुरु दिए गए हैं। हमें जहाँ समझ में नहीं आता हम उनसे पूछें कि कहाँ कैसे कार्य करना है। अपनी बुद्धि का यूज़ करें, दूसरों पे ना जाएँ, दूसरों की गलत धारणाओं, दूसरों के गलत व्यवहारों पे ना जाएँ, उनकी गलत चीज़ों को ना अपनाएँ। जो गुरु हमें सिखाते हैं, जो हमें सिस्टम समझाता है, सिस्टम को फॉलो करें। ये कहता ही है इंडस्ट्री, सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम में आपको अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं, अच्छी चीजें ही समझाई जाती हैं। उसमें ये नहीं समझाया जाता कि किसी से मतभेद करो, किसी से अभद्र व्यवहार करो। वो हमें एक रास्ता देता है चलने का, जिसमें चलकर हम सफल हो सकते हैं। जब हमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो हम अपने दिमाग से क्यों यूज़ करें, दूसरों की बातें या बहकावों में क्यों आएँ? इसलिए कहते हैं सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। हमें रोज ही ये मीटिंग में समझाया जाता है, सिस्टम के अनुसार चलिए। तो सिस्टम के अनुसार चलने में कहीं ये तो नहीं बताया गया है ना किसी से मतभेद करिए, कुछ करिए। तो हमें क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, अच्छी-अच्छी बातों को अपनाना है, अपने गुरुओं के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। हमें पता है कि इस इंडस्ट्री में हमें कैसे-कैसे एसोसिएट्स को फॉलो करना पड़ता है, कैसे-कैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है। यदि खुद हम अपना व्यवहार सही रखेंगे, जब हमारा खुद का व्यवहार सही होगा, तो लोग भी हमारे साथ सही रहेंगे। अगर हमारा खुद का नज़रिया, खुद का व्यवहार सही नहीं होगा, तो लोग कहाँ से सही रहेंगे? लोग तो वैसे ही बिगड़ जाएँगे, भई इसका खुद का तो ठीक नहीं है, ये बोलती है, खुद तो करके दिखाती नहीं है। हमें हमें खुद से क्या करना है, खुद को प्रबल बनाना है, खुद से समझदार बनना है और दूसरों को भी उसी लाइन पे लाना, दूसरों की नेगेटिविटीज़ को नहीं देखना है। क्योंकि लोग जो होते कहते हैं ना अपनी कमियाँ जो हैं हमें नज़र नहीं आती हैं, हमारी जो कमियाँ होती हैं वो दूसरे ही बताते हैं, दूसरों को नज़र आती है। हम तो अपने को सोचते हैं हाँ, हम में क्या कमी है, हम में तो कुछ कमी नहीं है। लेकिन कमियाँ हर किसी मनुष्य में होती हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा लेवल अचीव ना कर ले, कितना ही ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। यदि उस कमी को कोई बताने वाला भी हमें मिल रहा है, तो हमें उसको सुधारना है, ना कि उस पे बिगड़ना है, क्योंकि उसने हमारी कमी निकाल के हमें बताया, सुधारने का प्रयास किया है, तो क्यों ना हम उसकी बात माने। हम जब सुधरेंगे, तो हमारा एक और स्टेप हम आगे बढ़ जाएँगे और दूसरों के लिए भी हम एक मिसाल बनेंगे। इसीलिए आज मैं आपको सफलता के लिए जो 10 मूल मंत्र बातें बताई हैं, मैं आपको व्यवहार के रिश्ते में वो बताना चाहती हूँ। पहली बात, यदि हम इस क्या बोलते हैं, इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हमारे साथ कितने सारे लोग हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हमें उनकी प्रशंसा आदि भी करनी चाहिए। आप देखते होंगे हम लोग इसमें कमेंट्स वगैरह करते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे प्रशंसा मिलने से क्या होता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो काम आगे बढ़ेगा। प्रशंसा करने की आदत को कभी ना छोड़िए, चाहे हमारे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, आपने देखा होगा। अगर वो कोई गलत काम भी करता है तो हम उसे थोड़ा-सा समझाएँगे या फिर बोलेंगे, "अरे नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया।" कोई भी काम पे आप जब आर्ट भी बनाता है बच्चा, भले उसने टेढ़ी-मेढ़ी आर्ट बनाई होती तो हम कहते हैं ना, "अरे बाबू आपने तो बहुत अच्छा काम किया।" वो क्या होता है अंदर से और खुश हो जाता है और उसे अच्छा करके दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारे को इस इंडस्ट्री में चाहे कैसा भी काम हो, हर किसी को मोटिवेट करना है, चाहे हमारे क्रॉस लाइन का व्यक्ति हो, चाहे हमारे डाउन लाइन का व्यक्ति हो। मोटिवेशन करने की प्रेरणा को हमें त्यागना नहीं है। उसे धुतकारना नहीं है, भले वो काम कर रहा हो, नहीं करना हो, उसे समय-समय पर याद दिलाइए, सिस्टम पे लाते जाइए, उसको प्रेरणा देते रहिए। किसका काम है? ये हमारा काम है। हमारे नीचे आने वाले जो व्यक्ति हैं, हमें उनको मोटिवेट करने का काम हमारा है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो 10 मूल मंत्र हैं इसके। नाम याद करने का आदत डालें, जैसे यदि ऐसा करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हम उनमें रुचि ले रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे जिनके हमें नाम याद नहीं हो पाते, लेकिन कुछ जो काम कर रहे हैं, जो हमेशा हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ हम चल रहे हैं, उनके नाम तो हम लोग याद कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या है, हमारी एक आधारशिला है, जैसे कहते हैं पिलर, वो हमारे पिलर हैं, इसलिए नाम उनका याद करने की कोशिश करें। दूसरे व्यक्ति के साथ हम नॉर्मल रहें, हम जिस भी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं उत्तेजित ना हो किसी भी काम को लेकर। यदि हम नॉर्मल रहेंगे उसके साथ तो उसको लगेगा वाकई में ये हमें समझ रहा है, हमारे साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। तीसरा, अपने दिमाग को ठंडा रखें। जितना हम अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे हमारा काम बनता जाएगा दोस्तों।
क्योंकि उत्तेजित होकर हमें कोई भी काम करना नहीं है। कहते हैं ना, उत्तेजित होने से तो काम बनता, काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को शांत रखिए। चौथा मंत्र है, अपने को सर्वज्ञानी ना समझें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरे हम तो सिस्टम में आ गए, बस 2-4 बात सीख ली, हमें बहुत कुछ आ गया। हाँ, इतना नहीं सर मैम, इतना कुछ सीखने को है जीवन में। हर दिन नई नई बातें आती रहती, हर दिन नई नई चीजें होती रहती, तो हमें तो सीखना है ना। ज्ञान का भंडार तो कहते हैं अपार है, जो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपने को सर्वज्ञानी मत समझिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। सर्वज्ञानी बनने से दूसरा को क्या लगेगा कि ये तो अपने को ज्यादा ही समझ रहा, हमें तो क्या सिखाएगा। इसीलिए नॉर्मल रहे, जितना आता है उतना बताएं, जो नहीं आता अपने बड़े गुरुओं से सीखें। पांचवा है, दिलचस्प बनने की आदत डालें। दिलचस्प बनने की आदत का मतलब है एक दूसरे से अच्छे से रहना, उसके साथ किसी भी तरह का त्रुटिपूर्ण व्यवहार न करना, और ऐसा मतलब व्यवहार रखना कि हर कोई बोले वाह क्या मस्त आदमी है, क्या मस्त विचार हैं, क्या आदमी है। दिलचस्प माने दिल से एकदम सुंदर व्यक्ति। छठा है, अपने व्यक्तित्व से चुभने वाली बातों को निकालिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। कोई व्यक्ति कैसे कुछ से गलती होती है तो चुभने वाली बातें कर देता है। तो अपने को धीरे धीरे उस चीज से बाहर निकालिए कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी कि उसके दिल को चुभे, क्योंकि दिल को चुभ जाएगा तो वो व्यक्ति फिर उसके सामने वैसा नहीं आएगा जैसे वो पहले था। क्योंकि एक बार किसी के दिल में कांटा चुभ जाए तो वाली बात नहीं रहती है जो पहली वाली होती है। इसीलिए चुभने वाली बातों को अपने दिल से निकाल कर फेंक दीजिए। सातवां है, सच्ची धार्मिक भावना से गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, कहीं पे भी हम काम करते हैं तो गलतफहमी होना तो स्वाभाविक ही है। कहीं पे भी किसी से भी गलतफहमी हो सकती है, किसी की बातों में आ सकते हैं, ना सुनी है बातों को हम सुन के उसके सोच सकते हैं हाँ उसने ऐसा कहा होगा, जब हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उस गलतफहमी को जाके लोगों के मध्य उसको दूर करने की अपेक्षा कीजिए। जब दूर हो जाएगी तो खुद ब खुद सुलझने बन जाएंगी और कोई भी गलतफहमी किसी के बीच में नहीं रहेगी। नवा है, किसी की उपलब्धि या सफलता पर बधाई जरूर दीजिए। कोई भी कहीं पर कुछ अचीव करता है तो वहां पर मत चूकिए, उसको बधाई दीजिए, तब उसको और मोटिवेशनल मिलता है, प्रेरणा मिलती है उसे करने का। लगता है वाकई में मैंने कुछ कर दिखाया है, अंदर से और करने की भावना जागृत होती है। तो बधाई तो देने का पात्र, बधाई करने का पात्र, उसे मत खोइए। कोई भी कुछ छोटी से छोटी चीजों को भी अचीव करता है तो उसकी प्रशंसा कीजिए। 10वां है, लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दें, प्रेरणा बने, सकारात्मक सोच रखें। जितनी भी सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिविटी लाएं, नकारात्मक विषयों को भूल जाएं, नेगेटिव चीजों को भूल जाएं, जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं उसको लेकर आए, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दें, अपने अंदर भी सकारात्मक भावना रखें। नहीं ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते, अगर ठान ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सफलता साथियों दूसरों के सहयोग पर ही तो निर्भर है। आज जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब ऐसी अकेले से थोड़ा सफल हो पाए हैं। इनके नीचे इतने सारे लोगों का संगठन है, एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करते हैं, तभी तो ये इतने लेवल को अचीव कर पाए हैं। हम भी अगर कोई भी चीज में जैसे आप इसी कम्युनिटी या फिर इसी सिस्टम में आ गए हैं तो हम अकेले सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमारे अप्लायंस की, गाइडलाइंस की, क्रॉस लाइंस की। हमें जहां पर भी जाएंगे लोगों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी मीटिंग्स हो, चाहे कोई भी फंक्शंस हो, चाहे हम बाहर निकलें, क्योंकि लोगों का सामना तो हर फील्ड में करना ही पड़ेगा। और उससे अगर हम अपने व्यवहार को सही रखेंगे तो दूसरा खुद ब खुद हमारे पास आएगा, खींचा चला आएगा। कहते हैं ना, अपने को सही रखो तो दूसरा भी खींचा चला आएगा। इसीलिए अपने व्यवहार को अगर हमने अच्छा बनाए रखा तो ये हम नहीं सोच सकते कि कोई हमसे दूर भागेगा, बल्कि वो हमारे साथ खींचा चला आएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको एक मंत्र वो सुनाती हूँ। म भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां स्वर स्वार मातु स्वसा सम्यश्च सव्रता भूतवा वाचम वदत भद्रया। इसका कहने का तात्पर्य यह है, भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें, यानी किसी से भी हमें द्वेष ना हो। समान गति से एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ें, परस्पर मिलजुल कर कार्य करें। अगर एक मत से हम परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं होता। हम बड़े से बड़े कार्य को कर पाते हैं, हम बड़े से बड़ी चीजों को हासिल कर पाते हैं। इसीलिए
अपनी उग्र भावना को छोड़िए, भाई भाई से द्वेष ना कर कर एक साथ परस्पर मिलकर काम करिए। हमारा सिस्टम इतना अच्छा और मजबूत सिस्टम है जो हमें एक साथ बांध के रखा हुआ है। इस सिस्टम को फॉलो करिए, इस सिस्टम के स्वास्थ्य को अपनाइए और जो भी आपका लेवल अचीव करना है, देखिए साथी जैसे आप इस हद कार्य करते रहेंगे, ये तो गारंटी है आप जो चाहते हैं आप बन जाएंगे। साथियों, अब ज्यादा समय नहीं लेती, जो मैंने अगर कुछ गलत कहा होगा तो आप माफ कर दीजिए, कुछ जो अच्छा कहा होगा उसे ग्रहण कर लीजिएगा। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आज हमें कृष्णा मैम ने बहुत ही दमदार तरीके से ट्रेनिंग दी है और बताया कि दूसरों के साथ कैसे रिश्ता बनाए रखना चाहिए। सही बात है, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं, क्योंकि सब लोगों को साथ मिलकर चलना है और ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी बड़ाई करे और कोई गलत कर रहा है उसकी बुराई करे, दोनों को समान लेके चलना चाहिए, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैम ने इस पर जानकारी दी है और ये बात वास्तव में ठीक होती है। जैसे मान लीजिए आपके कोई दो बच्चे हैं, हो सकता है कोई बढ़िया तरीके से नंबर लाता होगा और कोई कम नंबर लाता होगा या कुछ भी हो, तो हमें दोनों के साथ सेम व्यवहार करते हैं। तो ऐसा तो नहीं जिसने कम नंबर लिया है कल से तुझे 2 रोटी कम मिलेगी, भाई रहने दे, हैं तो अच्छा नंबर नहीं लाया, जिस दिन ज्यादा लाएगा तब मिलेगी तुझे, ऐसा तो नहीं करते हम। तो इस तरीके से हमें कोई बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जिनके पास इतनी डीडी नहीं आ पाती, कुछ लोग बहुत तगड़ा काम करके निकालते हैं, तो उनकी तो हम तारीफ करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, उन प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम उनकी भी तारीफ करनी है चाहिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले और कल के दिन क्या पता वो भी तगड़े रीडी निकाले। तो ऐसा होता है कि हम उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं और एक दिन वो बुझ जाते हैं और कल के दिन वो बड़े निकलने वाले होते हैं और वही फिर रुक जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। और ये काम इसमें भी आती है कि हम जब ऑफलाइन रहते हैं तो हमें अपनी टीम में तारीफ करनी चाहिए, जैसे मैम ने बताया, और हमें अपने आपको बॉस के जैसा नहीं करना है। कई सारे होते हैं ऑफलाइन लोग, कुछ देखे हमने इधर उधर, कि अपने आपको बॉस की तरह समझते हैं, अरे भाई ये क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। हम अपलाइन हैं, जो भी अपलाइन है जिसके नीचे एक भी की टीम है वो अपलाइन है, लेकिन उसके नीचे डाउनलाइन है, उसको वैसा ट्रीट करना चाहिए जैसे सब लोगों करते हैं हम, है ना। कि हम अपने आप को बॉस की तरह ना समझे कि भाई हमारे टीम में तो हम कुछ भी बोल दें। अगर उनसे हम छोटे हैं तो अपने आप को छोटे भाई की तरह उनसे बात करें, अगर उनसे हम बड़े हैं तो बड़े भाई की तरह बात करें। अगर ऐसे रिश्ता बना के रखते हैं तो अब डाउनलाइन भी अपने दिल की बात बताता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन काम नहीं कर पा रहा होता किसी कारण से और डर के हमारे बता नहीं रहा होता है कि अपलाइन को बताएंगे वो तो ढंग से फिर डांटेगा हमें लेकिन अगर हम अपने दिल की बात बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, और कब किसको हम बता पाते हैं जिससे हमारा रिश्ता अच्छा होता है। जो ऑफलाइन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, बिल्कुल दोस्त की तरह रहता है, हंसी मजाक भी करता है, काम की बातें भी करता है, उसके साथ हम बिल्कुल सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो जब तक हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं बनाएंगे, लंबा टाइम नहीं टिक सकते। जैसे पति पत्नी भी होते हैं, अब एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, पति बिल्कुल हमेशा कड़क रहता है, बिल्कुल ओए ये काम कर, वैसा काम कर, है ये क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो उससे पत्नी अपने दिल की बात नहीं बताएगी, बच्चे भी नहीं बताएंगे। अब बच्चों को हर छोटी छोटी चीज में डांटोगे तो बड़ा होकर बड़े बड़े काम करने से पहले भी नहीं पूछेगा आपसे। तो बच्चों के साथ भी ये बहुत अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। कोई छोटा है तो डांटो, लेकिन जब 10 12 15 साल से ऊपर हो जाए तो उसको दोस्त बना लो, सारी बात बताएगा अपनी, है ना। तो इसी तरीके से डाउनलाइन के साथ भी हमें अच्छा रिश्ता बनाना है ताकि उसके साथ भी हमें लंबा टाइम यहाँ पे रहना है और ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो और वो बता ना पाए हमें। तो ये चीज है मैम ने आज बहुत ही दमदार और अच्छे शब्दों में, आज इतनी अच्छी वाणी में, और मैम की बात करें पढ़े लिखे तो हमसे भी ज्यादा हैं, डबल का बार एमए किया है, हम तो एक बार भी नहीं कर पाए हमें। तो मैम तो बहुत तगड़े से पढ़ाई लिखाई करने में तो हमसे भी कई गुना आगे है और यहाँ पे भी मैम 2 डायरी से डायमंड बनने की तैयारी में लग रहा है मुझे, क्योंकि मैम सिंगल काम तो करती नहीं है, डायरेक्ट डबल डबल। चलो बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैम ने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया, उसके लिए हम कुछ माला फूल माला बुके तो नहीं दे सकते सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबका, एक बार अनम्यूट करने के आदेश दिया जाए और परमिशन दिया जाए, सब थोड़ी से अपना अनम्यूट करें और जिस चीज को लगता है कि मैम ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और दिल से ताली बजाएं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको अच्छी लगी है अपना माइक अनम्यूट करें और एक जोरदार ताली बजाएं कृष्णा मैम के लिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और साथ में